मेरी मजबूरी का फायदा उठाते रहे और मेरे साथ मीट की तरह चिपके रहे। बड़ा बेशर्म इंसान है यार तू तो। बात हमें पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं। जेब में चवन्नी नहीं है और दाव करने चला है कि जैसे ताजमहल इसने बनवाया। चवन्नी छाप नहीं, तेरा बाप हूँ मैं। अरे हिम्मत कैसे हुई युवराज से इस तरह से बात करने की? चिल्लाओ मत, जानता तू किससे पंगा ले रहा है। साउथ दिल्ली के सबसे बड़े नाम है तुम्हारे साथ। चुपचाप ना माफी मांग लो उनसे, वरना तुम्हारा वजूद ऐसे मिटाएंगे ना कहीं दिखाई नहीं दोगे रणविजय। अभी तुम्हारे जैसे बोझ को लेकर मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। रणविजय से डिवोर्स के बाद मैं हीरा से शादी करूंगा। आज से तुम्हारा और मेरा नाम साथ में नहीं लिया जाएगा। और ये 200 करोड़ रुपए तुम्हारे 5 सालों की कीमत। ये 200 करोड़ रुपए मेरे लिए छुट्टे पैसे हैं। सो कीप द चेंज। युवराज सेठी अपनी प्रॉपर्टी का 70% देने को तैयार है। बस आपसे एक मीटिंग करना चाहता है। ये युवराज सेठी हीरा के सामने बहुत उड़ रहा और अब मैसेज करके भीख मांग रहा है और हीरा ने मुझे इसके लिए छोड़ा। अब तो हीरा ने आपको डिवोर्स दे दिया तो अब तो आप उसे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए। प्रोजेक्ट हीरा को ही मिलेगा। लेकिन सर हीरा ने जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स अनन्या। जी सर। मैंने रणविजय को डिवोर्स देने का डिसीजन सही तो लिया ना। आपको युवराज सेठी जैसे आदमी के साथ होना चाहिए। पावर, पैसा, स्टाइल सब है उसके पास। सर आपसे एक बात पूछनी थी विद योर परमिशन। पूछो। आपने हीरा को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? हीरा ने मुझे एक छोटा आदमी समझा और इस सच्चे युवराज के लिए मुझे छोड़ा। हीरा ने मेरी जान बचाई थी लेकिन मैंने उसके बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब उसे मेरी असलियत तब पता चलेगी जब उसका बिजनेस खाक में मिल जाएगा। हीरा का भरोसा जीतना है। कैसे 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 कैसे? कल इवेंट से पहले मैं 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से बैकआउट करूंगा सिर्फ हीरा की जीत के लिए। पता नहीं उस हीरा ने उस लूजर रणविजय में ऐसा क्या देखा कि उससे शादी कर ली। रणविजय से डिवोर्स के बाद मैं हीरा से शादी करूंगा। बस कल मिस्टर हरमन बेदी मुझे उस राठौर फैमिली के सदस्य, उस पर्सनालिटी से एक बार मिलवा दे, फिर देखना मैं कैसे उस बड़े आदमी को इम्प्रेस करता हूं। हीरा अब तुम सिर्फ मेरी होगी। अनन्या बात हुई? यस सर। रणविजय, हीरा की मां। कल ही तुमने हीरा के साथ डिवोर्स पेपर साइन किया था ना, और आज इस लड़की के साथ डेट पे आए हो। मॉम मैं इसके साथ डेट पे नहीं हूँ और मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया। आपकी बेटी किसी और के साथ। शट अप लायर, झूठ, धोखेबाज कहीं के। और मुझे मॉम मत बोलो। सही क्या मेरी बेटी ने तुमसे डिवोर्स लेके? गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसी लूजर को अपना दामाद बनाया। रणविजय, मेरी बहन ने जो तुझ पे 5 साल पैसे खर्च किए ना, मुझे वो सारे वापस चाहिए। उसके टुकड़ों पे पलने के बाद इस लड़की को फंसा रहा है। जबान संभाल कर बात कर, समझा? पता भी है रणविजय सर कौन है? यू शट अप। तुम जैसे स्कॉट्स को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अनन्या की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। और आकाश, तुम्हारी बहन के पैसों पे नहीं पला हूं मैं 5 साल, समझे? ये चिल्लर छाप मेरी बहन के पहले सारे पैसे वापस कर। ब्रेसलेट तो मेरी बहन का है ना, कि वहां से चुरा कर लाया ना तू? बकवास बंद करिए। मेरी माँ का ब्रेसलेट है, उनकी आखिरी निशानी है। वापस दे। नहीं दूंगा। क्या करेगा? वापस कर। वापस चाहिए। ले ब्रेसलेट। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था लेकिन तूने मजबूर कर दिया मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होने में। मैं रणविजय सर की वजह से चुप थी, अब तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाती हूँ।
सिक्योरिटी, घसीट कर बाहर फेंक दो इन्हें। तू इसकी बात क्यों सुन रहा है? विजय, तू बहुत बड़ा कमीना निकला। इस बाजारू औरत की वजह से तुम मेरी बेइज्जती करा रहा है। एक औरत होके दूसरी औरत को बाजारू बोलते हुए शर्म नहीं आई? अनन्या, भूल जाओ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। हॉस्पिटल जाना है? हम तो जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि हम पहुंचाएंगे तुम्हें हॉस्पिटल। अनन्या, सर, उन दोनों को सबक सिखा दिया है। मैम, वो देखिए, वेस्ट दिल्ली के सबसे कामयाब बिजनेसमैन राकेश चावला फ्रॉम चावला इंडस्ट्रीज, अमर त्रेहान फ्रॉम त्रेहान ग्रुप और किशोर बांगा फ्रॉम बांगा ग्रुप। गुड इवनिंग जेंटलमैन, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। मेरे सामने साउथ दिल्ली के इतने बड़े बड़े नाम खड़े हैं एंड आई होप कि आप सब इस नए प्रोजेक्ट में मेरा साथ देंगे। आप जैसे विजनरी सीईओ के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा मिस कपूर? आप बेदी साहब के नेटवर्क का हिस्सा है, तो हम सब तो आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू। आपको हमारा पूरा सपोर्ट गारंटीड है। थैंक यू सो मच। ईरा मैम, आपका एक्स लूजर हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना ये पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्या मेरा पीछा करते करते हर जगह पहुंच रहे हो? और ये सूट कहाँ से लेकर आए भाड़े पर? जहां तक मुझे याद है मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। तो मैं क्या पहनूं, कहां जाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो हेलो ईरा बेटा, आकाश और मैं हॉस्पिटल में। रणविजय मिला था एक लड़की के साथ। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो उस चुड़ैल ने मुझे थप्पड़ मारा। और रणविजय ने आकाश को इतना पीटा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरे भाई पर हाथ उठाने की? चिल्लाओ मत। तुमने मुझसे पूछा उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, तुम डिजर्व करते हो। इस तरह के इंसान हो तुम, सिर्फ लोगों को दर्द देना जानते हो ना। तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा है रणविजय। आई कांट बिलीव कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जो लड़की थी उसे बुरा भला कहा और मेरी माँ के हीरो का ब्रेसलेट तोड़ दिया। पर तुमने कविता मैम और आकाश सर को हाथ कैसे लगाया? वो ईरा मैम के फैमिली मेंबर्स हैं। और जिस लड़की की उन्होंने इंसल्ट की वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वाह, तो मतलब तुम डिवोर्स से अगले ही दिन किसी दूसरी औरत के साथ घूमोगे और फिर तुम मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ भी उठाओगे और फिर तुम बोलोगे कि वो गलत और तुम सही? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना रणविजय, तो जाओ और उनसे माफी मांगो। माफी तो उन दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए। माफी तो तुम्हें हम सब से मांगनी चाहिए। अपनी ये मनुष्य शक्ल हमें दिखाने की। शर्म बेचकर ये कपड़े लेकर आया। ईरा ने तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी, एक पालतू कुत्ते की तरह शान से रखा। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। आज तू और ईरा जिस इवेंट पे तैयार होके आए हो वो मेरी वजह से हो रहा है। जाके हरमन से पूछ लो। कॉन्फिडेंस देखिए इस लड़के का, जेब में चवन्नी नहीं है और दांव करने चला है कि जैसे ताजमहल इसने बनवाया है। वाह, चवन्नी छाप नहीं, तेरा बाप हूं मैं। और तुझे तो जूतों की नोक पे नचाऊंगा, तू देख। लगता है मिसेस कपूर का एक्स अपनी मौत को दावत दे रहा है। जब मिस्टर हरमन बेदी को पता चलेगा कि उनका नाम इतनी बदतमीजी से लिया जा रहा है, वो इसे कुचल कर कचरे की गाड़ी में फेंक देगा। अमर त्रेहान, अमर होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। रणविजय, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। कल थप्पड़ खाकर तुम्हें समझ में नहीं आया क्या?
अब क्या धक्के मारकर निकालूंगी तब समझ में आएगा? छतरपुर के हुक्म का नाम लेकर तमाशा करोगे? जमीन पर घुटने के बल बैठकर माफी मांगो अभी। चावला, तुझे तो मैं भीख भी ना दूं, तू घुटने टेकने की बात कर रहा है। अगर राकेश चावला जैसा बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारी भीख के लायक नहीं है तो मैं अमर त्रेहान इंडस्ट्रीज का मालिक इसके सपोर्ट में खड़ा होता हूं। बोलो अब। दो चींटियां हाथी के सामने क्या है, वैसे ही तुम दोनों मेरे सामने। और अब मैं भी किशोर बांगा ग्रुप्स का ओनर इनके साथ हूं। अब बोलो क्या कहना चाहोगे? एक एक के सिक्के मिलके शोर तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कभी 1000 का नोट नहीं बन सकते, है ना? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? साउथ दिल्ली के सबसे बड़े नाम है तुम्हारे सामने। चुपचाप ना माफी मांग लो उनसे, वरना तुम्हारा वजूद ऐसे मिटाएंगे ना कहीं दिखाई नहीं दोगे रणविजय। जाओ, मैं माफी नहीं मांगता। क्या कर लोगे तुम सब मिलके? मैं भी इन तीनों के साथ हूं। और आज रात मिस्टर हरमन बेदी अपने साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आ रहे हैं जिनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांप उठते हैं। अगर सिटी एम्पायर उस आदमी तक पहुंच गया तो पूरी साउथ दिल्ली हमारी कदमों में होगी। कहते हैं ना, खाली बर्तन बड़ा शोर मचाते हैं। इतना शोर करते हो तुम लोग। बस बहुत हो गया। आज से 13 दिन बाद तेरी 13वीं होगी। गार्ड्स, इसे इतना मारो कि इसकी चीखें हमारे कानों तक सुनाई दे। टांगे तोड़ दो इसकी। रुको। तुम लोगों को पता भी है रणविजय सर कितने बड़े आदमी हैं? कौन हो जिस भिखारी की तरफदारी कर रही हो? युवराज सेठी, रणविजय सर से माफी मांगो और अपनी जिंदगी और बिजनेस को ना बर्बाद करने की भीख भी मांगो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस 2 कौड़ी के आदमी से माफी नहीं मांगूंगा तो ये मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा, मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा? लाइक सीरियसली? कोई शक? 1 मिनट, तुम हो कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा रणविजय के बारे में आके? सेठी एम्पायर के रूट्स पूरे साउथ दिल्ली में हैं। मिस्टर हरमन बेदी हमारे सपोर्ट में है और आज रात राठौर डायनेस्टी के एक ऐसे शख्स यहाँ आने वाले हैं जिनसे हाथ मिलाकर हम सब बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। मैं इस कचरे को अभी बाहर फेंकता हूँ। युवराज! पीछे हटो। तू मुझे हाथ लगा रही है? मुझे? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फोड़ के रख दूंगा। रणविजय, तुमने फिर से जुर्रत की युवराज के साथ बदतमीजी करने की? और ये लड़की वही है जिसके साथ मेरी माँ और मेरे भाई ने तुम्हें देखा था? कौन है ये? अनन्या, हरमन बेदी और युवराज के बाप बलराज सेठी के साथ आज रात मीटिंग फिक्स करो। आई वांट देम हियर। अब वक्त आ गया इन्हें अपनी असली औकात दिखाने का। जम के रखना अपने कदम। अब मैं भी देखता हूं मेरे सामने किसमें कितना है दम। बलराज सर, आप सेठी ग्रुप के ओनर हैं। आज इतना बड़ा इवेंट है, आप उसे अटेंड नहीं कर रहे? मेरा बेटा युवराज तो पहले से ही वही है और मैं भी बस जाने ही वाला हूं। ऐसा लगता है कि सालों की मेहनत के बाद सेठी ग्रुप उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा जहां उसे होना चाहिए। ये चावला और त्रेहान तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन बेदी साहब का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। इंडीड सर, आपकी विजन की वजह से ही सेठी ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। नहीं नारा जी, आज की डेट में सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई है तो वो राठौर डायनेस्टी है, जिसका नाम पूरी दुनिया में छा रहा है। सर, राठौर डायनेस्टी के इस मिस्टीरियस शख्स से आज तक कोई नहीं मिला।
सुना है ये बहुत पुरानी और पावरफुल है। कहते हैं कि उस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर पिछले 5 सालों से लापता है। लेकिन जानती हैं आप, आज इसी इवेंट में पूरी शान से वो लौटने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, अगर सेठी ग्रुप ने राठौर डायनेस्टी का विश्वास जीत लिया ना, ये मान के चलिए सेठी ग्रुप दिल्ली का सबसे बड़ा किंग बन जाएगा। तेरा एटीट्यूड तो हीरो वाला है, लेकिन तेरा बैंक बैलेंस तेरी तरह ही 0 है। टाइम क्या हो रहा है? क्यों बे? चल बताता हूं। 7:50 10 मिनट है तेरे पास, क्योंकि 10 मिनट में बजेंगे 8। फिर देखते हैं किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। हरमन सर, गुड इवनिंग सर। युवराज ने एक बेहद इंपॉर्टेंट आदमी को नाराज कर दिया है। 10 मिनट में अगर इवेंट पे नहीं पहुंचे तो तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। सर, I'll be there in 7 minutes सर। 7 मिनट में आ रहा था। What happened, sir? पता नहीं युवराज ने क्या कर दिया। I have to leave. रणविजय, I like it. लगता है सेठी ग्रुप के सारे शेयर्स कचरे के डब्बे में जाने वाले हैं। नायरा, इनविटेशन मिला? Got the invitations. इंटरेस्टिंग। मैं अभी आती हूँ। रणविजय के बारे में जितना सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। उनके बारे में और जानकर बहुत मजा आएगा। रणविजय, इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी निकले यहाँ से प्लीज चले जाओ। हमारे प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। तुम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रही हो ना? ऑफ कोर्स। और तुम्हें उससे क्या? तुम्हें उसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें ये प्रोजेक्ट किसकी वजह से मिला उस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब तुम्हें असलियत पता चलेगी तब तुम्हारे रोने की आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। रणविजय, ये वीआईपी चेयर सिर्फ मिस्टर हरमन बेदी की है। तुम नहीं बैठोगे उस पर। मैं किसी के हुक्म का गुलाम नहीं, हुक्म का इक्का हूं। How dare you sit on that chair? तुम जानते हो वो किसकी चेयर है? मिस्टर हरमन बेदी की। उठो वहां से। वो कुर्सी हरमन बेदी सर के लिए है। तेरे जैसा आदमी उस चेयर पर बैठे हुए ऐसे लग रहा है जैसे राजगद्दी पर कोई बंदर बैठा हुआ है। वो कहावत सुनिए, हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हरमन को मैं जर्मन शेफर्ड बना के जमीन पे बैठा सकता हूं? बेटा तो जिंदा नहीं बचेगा, तेरे लाश के तो टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। ये पार्टी उन लोगों से भरी है जिन्होंने पैसा तो कमा लिया लेकिन इंसानियत नहीं कमा पाए। पैसा कमाना आसान है लेकिन इंसानियत नियत से कमाई जाती है, और तुम लोगों की नियत सबके सामने है। तू भांग खा के आया कमीने? क्या नशे में क्या बकवास कर रहा है? अगर तुम लोगों को पता चलेगा कि रणविजय सर कौन है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, समझे? रणविजय सर, तुम भी इस घटिया आदमी की बातों में आ गई। यू आर कॉलिंग हिम रणविजय सर, जो इंसान पिछले 5 सालों से अपनी एक्स वाइफ के टुकड़ों में जी रहा है। जी तो तुम सब रहे हो मेरे टुकड़ों पे। आज कपूर खानदान के पास जो भी है वो मेरी वजह से है।
अगर मैं अपनी जिंदगी दाव पे ना लगाता तो तुम सब आज बाहर खड़े होते कटोरा लेके। माफी हीरा को मुझसे मांगनी चाहिए। बौखला गए हो क्या रणविजय? सिर्फ डिवोर्स क्या ले लिया? तुम अपना होश खो बैठे हो। जानते हो किसके सामने क्या बात कर रहे हो? मुझे वापस पाने के लिए इतने गिर जाओगे ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। हीरा, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? रणविजय सर से तमीज से बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। यू स्टॉप इट। तुम जो भी लगती हो ना इस रणविजय की, 1 मिनट में यहाँ से निकाल दूंगी तुम्हें, बदतमीज। रणविजय, अब आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हें सबसे माफी मांगो अभी के अभी, इससे पहले कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात हो जाए। हीरा, मेरी जिंदगी कितनी बची है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ ये 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की पड़ी है, जिसके लिए तुम ये युवराज जैसे लूजर से दोस्ती कर रही है और ये साउथ दिल्ली के 3 बंदरों को पाल रखा है। हीरा, लेट इट बी। तुम इससे बहस करके अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ। डिवोर्स तो तुम इसे दे ही चुकी हो, अब आज के बाद इसके मुंह भी मत लगना। आई नो कि ये सब क्यों कर, मुझे नीचा गिराने के लिए, राइट? पर शायद तुम जानते नहीं हो रणविजय, तुम किनके सामने ये सब बातें कर रहे हो। मैंने दिन रात एक करके कपूर ग्रुप्स को इस लेवल तक पहुंचाया, एंड आई वोंट लेट यू डू एनी हार्म टू इट, गॉट इट? वेट, लेट मी मेक इट क्लियर। मैं कपूर ग्रुप की सीईओ होने के नाते आज ये ऐलान करती हूं कि मेरा और रणविजय का आज से कोई नाता नहीं। तो तुमने युवराज के कहने पे ये फैसला ले लिया? तो फैसला क्या? सुना नहीं? ऐलान किया हीरा ने। एनीवे, बस बहुत हो गया, चल अब निकल इस पार्टी से बाहर, और पार्टी के बाद लोगों के गंदे बर्तन धो देना, 2 पैसे कमा लेगा। और जाते जाते हम सबसे टिप भी कलेक्ट करते जाना। एक टिप मैं देता हूं तुझे, अकल के दुश्मन। 3 मिनट है तेरे पास, 3 मिनट बचा ले, अपनी जिंदगी उजड़ने से बचा सकता है तो। सुना आप लोगों ने? हाँ, जिस इंसान के पास 3 वक्त का खाना खरीदने के पैसे नहीं है, वो मुझे 3 मिनट की मोहलत दे रहा है। वाह, अक्कड़ देखो इस चिल्लर छाप की। कपूर ग्रुप के टुकड़ों पर पलने वाला देखो कैसी बदतमीजी से बात कर। अटेंशन एवरीवन, मैं युवराज सेठी, सेठी ग्रुप का वारिस, आज ये ऐलान करता हूं कि मैं इस सरफिरे फकीर का दी एंड करने वाला हूं। आज मैं एक ऐसी मिसाल बनाऊंगा, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद कोई भी मुझे आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। तू भी आखिरी बार सोच ले, बस 2 मिनट है तेरे पास। तो पूरी दिल्ली में कहीं सेफ नहीं बचेगा। अरे दिल्ली तो क्या, तू पूरे इंडिया में सेफ नहीं बचेगा। और तेरा क्रियाक्रम भी कोई नहीं करेगा, ये वादा है बांगा का। बड़े बड़े दावे कर रहे हो, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट बहुत होता है हवा का रुख बदलने के लिए, मैं तो पूरा मौसम बदलने वाला है। सुना गंदी नाली के कीड़ों, 1 मिनट में तो मैं तेरा हुलिया बदल दूंगा। युवराज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हरमन साहब, आओ हरमन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तापमान बढ़ने वाला है।
मिस्टर हरमन बेदी। 2 कौड़ी के रणविजय, तेरा खेल तमाम। दी एंड। अब खेल और पेचीदा हो गया है। जिसे सब अंत समझ रहे थे वही तो नई शुरुआत है। हर मोड़ पर छुपा है एक धोखा, हर चेहरे पर एक मुखौटा। सच सामने आएगा या रहस्य और गहराएगा? देखिए पॉकेट टीवी। आगे की कहानी देखने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट टीवी ऐप।